साथ फीड को चेंज करना है। काफ़ी भाई इसके मुतालिक जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने ये ज़रूरी समझा है कि नए फार्मर जो कि इस फार्मिंग का शौक़ रख रहे हैं और चूज़े का भी ऑर्डर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दे रहे हैं, तो उनको कम से कम इसके बारे में अच्छे से आगाही होनी चाहिए कि हमने स्टार्टिंग में कौन सी फीड डालनी है और फिर उसको कैसे कैसे चेंज करना है और दिन में कितने टाइम फीड डालनी है और कौन सा नंबर जो है वो फीड का इस्तेमाल करना है स्टार्टिंग में और फिर कैसे चेंज करनी है। इंशाल्लाह इसके मुतालिक डिटेल में आज जो है वो आज की वीडियो में आपको सारी बातें समझाऊंगा। तो नए व्यूअर से दरख्वास्त है कि लाजमी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फार्मिंग के रिलेटेड इस चैनल पर मिलेंगी। तो चलिए ये बिना तखीर किए जो है वो अपने टॉपिक पर बात स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो व्यूअर सबसे पहले बात करते हैं कि फीड की क्वांटिटी कितनी चाहिए होती है एक छोटे चूजे को। तकरीबन जो है वो आपका एक दिन का जो चूजा है वो आपका 1 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक जो है ना वो फीड एक चूजा जो है वो कंज्यूम करता है। तो आपका जितना फ्लॉक होगा उस हिसाब से आपने अब आगे अपनी कैलकुलेशन करनी है। ये मैंने आपको फीड की क्वांटिटी बताई है कि तकरीबन शुरू में उसका पहले वीक में इतनी फीड जो है वो एक चूजा खाएगा। अब बात यह है कि हमने फीड कौन सी डालनी है, कितना नंबर जो है फीड का होना चाहिए, कौन सी हमने नंबर फीड डालनी है शुरू में चूजे को। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि शुरू में आपने कभी भी चूजे को फीड ऑफर नहीं करनी आते ही। सबसे पहले तो जो आपने 24 घंटे के अंदर पहले उसको गुड़ वाला पानी पिलाना है फ्लशिंग के लिए, फिर आपने पानी के अंदर एंटीबायोटिक्स रखनी है। फीड जब आपने स्टार्ट करनी है तो आपने ब्रॉयलर फीड जो है मार्केट के अंदर चिक ग्रोअर फीड के नाम से जो मार्केट में अवेलेबल है, सबसे पहले आपने वो फीड जो है वो चूजे को खिलानी है। ठीक है, अब उस फीड का जो है आपने, क्योंकि वो फीड जो है वो एक बिल्कुल ही बारीक दानों की सूरत में होती है और वो फीड जो है वो चूजा बड़ी आसानी के साथ खा भी लेता है और उसको हजम भी कर लेता है। क्योंकि अगर आप बड़ी फीड पैलेट टाइप जो फीड है वो अगर आप खिलाएंगे तो चूजा उसको कभी भी मुंह में नहीं डाल सकेगा अपने, क्योंकि चूजे का मुंह बहुत छोटा होता है और पैलेट का साइज जो है वो बड़ा होता है। तो बाद में आपने तकरीबन 1 हफ्ता से 1.5-2 हफ्ते तक आपने इसी फीड का इस्तेमाल करवाना है, ब्रॉयलर फीड। उसके बाद अब आपने जो चिक की अपनी फीड है वो चेंज करनी है। आपकी ब्रॉयलर की 2 से 3 वीक वाली जो खुराक है वो आपने इस्तेमाल करनी है। लेकिन भाई बहुत से कहते हैं कि हम देसी फीड पर ये चूजा जो है वो पाल रहे हैं, तो कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि पहले 40 दिन या पहले कम से कम 2 से 3 हफ्ते आप चिक को जो है ना वो देसी खुराक कभी भी ना दें। जो कमर्शियली फीड है उसके अंदर विटामिन सारे एंटीटॉक्सिन्स हर चीज़ जो है उन्होंने उसके अंदर डाली है, लेकिन जो देसी फीड है वो सारी चीज़ें आपकी शुरू वाले जो है चूज़ा उसकी उम्र में ये इनफ नहीं चीज़ें पूरी करती, तो इसलिए जो है ना वो आपने देसी फीड शुरू में चूज़े को कभी भी नहीं डालनी। तो कमर्शियल फीड जो है मैं आपको यही गाइड करूँगा कि अगर आप अपनी मुर्गी तक इसको लेकर जाना चाह रहे हैं या बड़ा मुर्गा तैयार करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि पहले 40 दिन या पहला महीना लाजमी कमर्शियल फीड का इस्तेमाल करें। और कमर्शियल फीड में जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनका इस्तेमाल, जैसे पंजाब है, कुछ भाइयों को नहीं पता कि कंपनीज़ का जैसे डायमंड है, सुप्रीम है, इनकी खुराक जो है वो अच्छी होती है। तो आप कोशिश करें कि शुरू में थोड़ी सी महंगी भी फीड आ जाए, लेकिन चूज़े की अगर शुरू में ग्रोथ अच्छी होगी तो वो सारी अपनी उम्र में जो है ना वो अच्छी ग्रोथ करेगा, आपको एक अच्छा मुनाफा दे के जाएगा। अब बात करते हैं भाई कि हमने कैसे इनको खुराक जो है वो माप कर देनी है या तोल कर देनी है। तो नहीं, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने अपने चूज़ों के हिसाब से जो है जब बर्तन लगाने हैं अंदर, फॉर एग्जांपल आपके अगर 50 चूज़े हैं तो उस हिसाब से आपके जो हैं वो 4 से 5 बर्तन लग जाएंगे, बड़े अगर चूज़े आपके हो गए हैं 30 से 35 दिन वाले। तो आपने क्या करना है कि अपने बर्तनों को दिन में 2 वक्त जो है वो गर्मियों में खुराक इनफ होती है, सर्दियों में कोई फार्मर जो है वो 3 टाइम खुराक भी डालते हैं, लेकिन गर्मियों के अंदर एक तो अपनी खुराक भी बचाएं और 2 टाइम आपने खुराक कैसे डालनी है कि आपने बर्तन जो है वो अपने पूरे भर देने हैं एक दफ़ा। अब जो पानी के बर्तनों की तरतीब है वो भी इसी हिसाब से है कि जिस हिसाब से आपने ड्रिंकर इस्तेमाल करने हैं उस हिसाब से आपने पानी के बर्तन इस्तेमाल करने हैं। और जो मैंने आपको एहतियाती तदबीर बताई हैं कि पहले 24 घंटे में खुराक का इस्तेमाल ना करें, पानी सादा कभी भी इस्तेमाल ना करें, पानी के अंदर आपका पहले गुड़ होना चाहिए, उसके बाद जो है वो आपने एंटीबायोटिक वाइटासोल के नाम से विटामिन अवेलेबल है वो आपने मिलाना है। ये सारी चीज़ें जो है वो चूज़े को आपने स्टार्टिंग में अच्छी देनी है ताकि उसका एक अच्छा कुव्वत मुदाफ़े डेवलप हो सके, कि बाद में जो है उसके ऊपर बीमारियों का हमला ना हो और आपको एक अच्छे वज़न का जो है वो माल देकर जाए और आपको एक मुनाफा बख्श फार्मिंग जो है वो उसके लिए आपका एक समा बन सके। तो उम्मीद करता हूँ कि फीड के रिलेटेड को जो कॉन्सेप्ट थे आपके वो क्लियर होंगे। तो अगर किसी भाई का मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो थोड़ी सी मैंने आपको बताया था कि मसरूफियत की वजह से जो है वो व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं हो रहा भाइयों को, तो उसके लिए थोड़ा सा माजरत है। जैसे ही थोड़ा सा इंशाल्लाह सब भाइयों से कॉन्टेक्ट करेंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी माजरत है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।
जी नाज़रीन, मिलते हैं नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। जो देखिए चूज़ा आज हमारा 5 दिन का है और पहले स्टार्टर फीड दे रहे हैं। और ये फीड स्टार्टर है और आप इसे पहले हफ्ते दे सकते हैं, दूसरे हफ्ते पर आप इसे ये दे सकते, तीसरे हफ्ते जाकर फीड आपने फीड चेंज करनी है। ये दूसरी वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे कि कौन सी फीड किस हफ्ते में शुरू करनी है और कौन सी फीड देनी चाहिए। पहले स्टार्टर देनी है और फीडों के नाम बहुत से हैं, जैसे पंजाब फीड है, सलवा फीड है, असम फीड है, कंगनट फीड है, स्वीट फीड है, बहुत सी फीडें हैं। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी चीज़ों का सिलेक्ट हो वही आप इस्तेमाल करें और आप अच्छी तरह फीड को देख कर चेक करके फिर चीज़ों को डालें, क्योंकि जो फीड ही है जो आपका वज़न और ग्रोथ दोनों बराबर करती है। अगर फीड अच्छी ना हो तो बिल्कुल रिजल्ट अच्छा नहीं आता। इसलिए आपको फीड अपनी मर्ज़ी और अपने हिसाब से अच्छी देनी चाहिए, ताकि आपकी आने वाले फ्लॉक अच्छी तरह पल जाए और आप अच्छी तरह पैसा कमा सकें। जो देखिए हमारा चूज़ा तो बहुत फ्रेश है और बहुत अच्छा है। फीड के नंबर 4 होते हैं और कैसे कैसे फीड हम देते रहेंगे, अपनी नई वीडियो में आपको बताते रहेंगे आप कौन सी फीड देनी है, आप कौन सी फीड देनी है। ये सारी मालूमात हम आपको इस फीड में देंगे, अगली वीडियो में देंगे। अगर हमारा चैनल आपको पसंद हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप हम पे आसानी से सब कुछ बता सके। और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप तक सारी मालूमात पहुँचती रहे और जिन भाइयों को नहीं पता है वो सारी मालूमात सीख लें, क्योंकि ये ब्रायलर चूज़े का नुकसान भी ऐसे ही होता है कि ब्रायलर चूज़े का नुकसान ऐसे ही होता है। जब फीड अच्छी ना हो तो टॉक्सिन आ जाती है, टॉक्सिन आ जाए तो बीमार बढ़ जाती है, बुखार हो जाता है तो चूज़ा बिल्कुल बीमार हो जाता है। तो नहीं मैंने 4 लग गए बर्तन पिछले बर्तन तो करने पैने हैं। जब चूज़े की मौत टॉक्सिन और फीड की वजह से बढ़ती है तो कोई मेडिसिन काम नहीं करती। इसलिए आपको कट के लाया जा कितनी को निकलेगी, थोड़ी जी निकलनी है, इन्नी को नहीं निकलनी। सुने और देखें फिर चूज़ा डालें। ओ थगे लैन एक पिलर पा 2 पिलर कितने मुक्की पे और आपका पैसा भी ज़ाया ना हो। चल आ जा तू भी आ जा, उधर ना कट, इधर आ, इधर कट, उधर ना जा, फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए पहले ये सब कुछ सीख लें और फिर अपना कारोबार शुरू करें और पहले फीड स्टार्टर डालें, ताकि वो था ना पे इथों कट कितने फीड ज़्यादा है। दूसरे हफ्ते की फीड बताएंगे। ओ तो चलानी कटदा पे उस एरिया से कट, तीसरे हफ्ते कौन सी इथों कट पाउडर हम आपको निशाना बेशाना बताते रहेंगे, क्योंकि हम तो वीडियो बनाते रहते हैं, बनाते ही आपके लिए है और आपको सपोर्ट भी हमें करना चाहिए, ताकि हम मज़ीद लगा कर आपके लिए वीडियो अच्छी बना सकेंगे। लड़के तो काम कर रहे हैं, फीड पहले नंबर पर स्टार्टर ही डाल रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा वज़न है। इसलिए ये चूज़ा फीड ज़्यादा नहीं खा रहा, इसलिए हमें वो फीड निकाल रहे हैं। फीड एक तोड़ा फला तोड़ा ही पाल, दूसरे तोड़ा ही पाल इकट्ठी ले जाए, चूज़ा खा गया है, फिर जाएंगे तो फिर आवेगा। इस तरह ये सारे मालूमात आपको देते रहें और सारा कुछ चलता रहता है साथ साथ। ये देखिए फीड बर्तनों से निकाली है हमने और ये लड़का फीड निकालने लगा है फिर बर्तनों से। सारी मालूमात आपको इस वीडियो में देते रहेंगे और देखिए कि कैसे लड़के काम कर रहे हैं। आप भी ऐसा चूज़ा पालें, इंशाल्लाह आपको भी मुनाफा होगा और नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। दिल लगा कर काम करें, दिल लगा कर काम करोगे तो अल्लाह ताला भी आपके रिज़्क़ में इजाफा फरमाएगा और बरकत फरमाएगा। इधर चूज़ा बिल्कुल फीड खा गया 3 जगहों पर, बर्तनों पर फीड अभी बाकी है और चूज़ा फीड खा नहीं रहा, इसलिए यहाँ से फीड निकालेंगे और दूसरी तरफ डाल देंगे। ये सारी मालूमात आपको वीडियो में नज़र आ रहा है और आपको पहले हफ्ते स्टार्टर फीड के बारे में बता दिया है और दूसरे हफ्ते की फीड भी हम आपको दूसरे हफ्ते में सब मालूमात देंगे।
अगर आपको ये सब कुछ पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएंगे। देखिए कितनी ज़्यादा फीड पड़ी हुई है। तो हो सकता है उसको बोल दिया है जो फीड लड़का निकालेगा। सारी मालूमात सब कुछ आपको इस वीडियो में नजर आएगा।